अंदर अंदर हो जाओ भाई, ड्राइविंग हो रही। हेलो हमारे बच्चे डूब गए पानी में, छोटे छोटे बच्चे। 5 मिनट अभी कुछ नहीं बोले ना, वो अधिकारी है, जब तक अपना निवेदन लेता नहीं, बड़ा अधिकारी अस्तिक कुमार पांडे साहब, जब तक अपने किसी को कुछ बोलना नहीं है, अपने यहाँ बैठना है। वो पानी से ये पानी कितना भी अच्छा है, वो पानी से ये पानी कितना भी आया तो अपने को पुरने वाला है। खाने पीने कुछ नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा हमारे घर में, सारा काम सामान चलेगा। एक एक से बोलो, एक एक से किसकी भी आवाज सही नहीं आ रही। पानी के सामने ये पानी अरे एक एक से बोलो भाई, एक एक से। सारा सामान रहेगा, हमारा घर में का खाने पीने का सामान रहेगा हमारे घरों में। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, बाबा साहेब आंबेडकर, आदरणीय बाबा साहेब आंबेडकर साहब, तुम आगे बढ़ो। आदरणीय बाबा साहेब आंबेडकर साहब, तुम आगे बढ़ो। वंचित बहुजन आघाडी, वंचित बहुजन आघाडी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चलो हमारी मांग पूरी करो, कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो। बोलो खलील भैया, बोलो बोलो। हमारी मांगे पूरी करो, कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो। गरिबांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, गरिबांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, गरिबांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आलेली आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी बोलो मामा, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। नारेगावची परिस्थिती एवढी भयानक आहे, गेल्या 10 वर्षापासून आणि 15 वर्षापासून ही नारेगावची आम जनता या शासकीय कार्यालयाशी निगडीत असून हे लोकही इथले रहिवासी आहे। या शहराचे विभागीय आयुक्त, या शहराचे कलेक्टर, या शहराचे मनपा आयुक्त, या शहराचे आपत्ती निवारण अधिकारी यांना सगळ्यांना माझी या सगळ्या लोकांच्या तर्फे हात जोडून विनंती आहे
जोपर्यंत या लोकांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत ही सगळी जनता आपल्याला सोडणार नाही, हे लक्षात ठेवा. संपूर्ण या जोपर्यंत या जनतेचा, नारेगावच्या जनतेचा शासकीय आपत्ती व्यवस्थापन विचार करणार नाही तोपर्यंत ही सर्व जनता परत एक वेळा सांगतो आपल्याला सोडणार नाही. त्यांची नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. सही वापर करे तो पानी का पुलिस वाले बैठे तो घूमते तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अफसर बड़ा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। संदीप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, पूरी करो, भैया कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, भैया कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, भैया कुर्सी खाली करो. देखो संरक्षण नीति से काम हो जाएगी तो ये खड़े हो गए बोले शॉट में छोड़ के हेलो शांत क्या दीवाना चाहिए ये मारने का
दिल बाजू मारे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल बाजू मारे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल बाजू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल बाजू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा श्रद्धा बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप बाबू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप बाबू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वंचित बहुजन आघाडीचा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे आगे बढ़ो, अब तक बढ़ा तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, संदीप बाबू तुम आगे बढ़ो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं उशेक मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। 2 अक्टूबर को जो पानी आया था, बरसात हुई थी, तूफानी पानी था, ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ गई है। कई बस्तियों में नुकसान हुए, लेकिन एक बस्ती ये है नारेगांव, जहां बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। वो महानगर पालिका के सामने आए हुए, आइए हम उनसे बात करते हैं। अफसर भाई, एक बात बताइए, जो नारेगांव में नुकसान हुआ, बरसात तूफानी पानी था, क्या कहेंगे इसको? इसके ऊपर साहब हमारे नारेगांव के नसीब अच्छे, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ये पानी रात के 2 बजे 3 बजे और 1 बजे नहीं आया। ये अगर नींदों में पानी आता था तो हमारी नारेगांव से लाशों निकल जाती थी, इतने बुरे हाल थे। लेकिन दिन के उजाले में पानी आने के बाद में भी प्रशासन शासकीय की कोई मदद नहीं मिली, और इसकी मदद नहीं मिली। ना कोई फायर ब्रिगेड आ रहा है, ना कोई बचाव दल आया। नारेगांव के सब भाइयों ने मिलकर एक में को बचाया, और आर्थिक मदद भी कोई मिली नहीं। लेकिन हमें जो है तो निक्कम साहब ने जो है तो आश्वासन दिया है, और उनके ऊपर नीचे के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको त्वरित मेरे को अहवाल भेजो और मेरे को पूरी माहिती दो। हमारे संदीप बाबू सिरसाट जिला शहर अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष नीचे हमने जो तो आज आंदोलन आज जो सिर्फ निवेदन दिया है इतने लोगों के आबादी में। अगर इन्होंने हमारे काम जल्द से जल्द नहीं किए तो यहाँ पर जगह नहीं पूरेंगी खड़ने के लिए। ये महानगर पालिका ने नोंद लेना। एक बात भाई अफसर भाई, अभी जो है तूफानी जब बरसात आई थी तो कोई प्रतिनिधि वहाँ पे कोई सर्वे करने आया कोई? साहब पानी में तो कोई नहीं आया, सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी रही और मेरे नारेगांव के लोग रहे वहाँ पर। अब तो सब सूखने के लिए आए, सूखने के बाद आए। अब तो सब लोगों ने उनको हकाल दिए वार्ड में से कि तुम हमारे लीडर नहीं है, तुम्हारी हमारे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे में अगर दम है तो सिर्फ 2 ट्रैक्टर पहले डाल के बताओ हमारे एरिया में, बाद में लीडरशिप झाड़ो। आइए हम जो है यहाँ की जो लेडीज है, जनता, जो छोटे बड़े सब आए हुए हैं। आइए जिला अध्यक्ष भाई, बोलो क्या बोलो। ये जो आप आए हुए ना महानगर पालिका में सामने, जो नारेगांव की जो खस्ता हालत हो गई थी, तो कोई भी वहाँ पे प्रतिनिधि पहुँचा नहीं, ना महानगर पालिका के लोग आए, ना फायर ब्रिगेड आई, तो क्या कहेंगे आप? कोई प्रतिनिधि पहुँचो ना पहुँचो, बाकी आवाम जो थी और आवाम में हमारे अफसर भाई काम कर रहे थे, वहाँ पे ऐसी परिस्थिति थी कि रात के 2 बजे जो लोग नींद में थे, वो टाइम में बारिश का वहाँ पे आगमन हो गया। और जब बारिश ऐसी हुई, वहाँ पे का मंजर ऐसा था कि लोगों के घर में पानी रातों रात घुस गया और कोई जीवित हानि नहीं हुई। मगर अगर जीवित हानि होती थी तो महानगर पालिका प्रशासन ऐसे ही शांत घर पे रहता था। तो अभी महापालिका को जागने के लिए हम सब वहाँ पे के जो नागरिक हैं उनको लेके हम यहाँ पे मोर्चा लेके आए हैं। ऐसी परिस्थिति सातारा में है, ऐसी परिस्थिति पड़ेगांव में है, तो महापालिका क्या नींद में है? महापालिका आयुक्त क्या नींद में है? ये क्या सिर्फ प्रशासक बैठे हैं? इसलिए महापालिका में जो है हम आए हैं और उनको जगाने आए हैं। इसके बाद में अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई, जैसा कि मैंने कहा नारेगांव है, सातारा है, पड़ेगांव है, ऐसे ही मंदिर है वहाँ पे। अगर नहीं हुआ तो महापालिका पे हम इससे ज़्यादा शहर का पूरा पब्लिक को लेके यहाँ पे धरना और बड़ा मोर्चा आंदोलन करेंगे। आप बताइए। देखिए साहब, मैं खुद भी जाकर राउंड मार कर आया हूँ। नारेगांव के जो हालात है बहुत ज़्यादा बेकार है।
और मैंने वहाँ खड़ रहकर भी ये कहा था कि कलेक्टर का डिपार्टमेंट वहाँ पर सर्वे करना चाहिए। वहाँ पर सर्वे अभी तक नहीं हुआ जो मैं समझ पा रहा हूँ। रही बात, जैसा कि मैं आसिफ साहब को कंटिन्यू देख रहा हूँ, इन्होंने बताया कि नेता आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। कारपोरेशन की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है, कलेक्टर डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो दोनों भी अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो चुके हैं, दोनों भी काम करने को तैयार नहीं है। अब अगर अवाम सड़क पर आई है तो ये अभी भी अगर कारपोरेशन नहीं जागी तो मुझे नहीं लगता कि कारपोरेशन अब जागेगी, क्योंकि मैंने नारेगांव में खड़े रहकर ये बात कही है, ये मोर्चे के सामने भी ये बात कह रहा हूँ कि हमारे कमिश्नर को जो है तो प्रमोशन दो और मंत्रालय बुलाओ। ये जो है तो गलियों के गड्ढे भरने के लिए नहीं है, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए नहीं है। इनकी जिम्मेदारी वो जो है तो मंत्रालय के अंदर एक फाइल दबाकर घूम सकते हैं, तो आपको जो है तो लोगों के मसाइल को हल करना होगा। रात के 3 बजे पानी भरा है, ये एक आदमी है जिसने लोगों को उठा कर जो है तो बाहर निकाला है। अगर कोई मर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये प्रशासन को समझना चाहिए, और अगर दोबारा ऐसी स्थिति बनती है तो मैं समझता हूँ प्रशासन के ऊपर केस होना चाहिए कि लोगों की जान का जो नुकसान हुआ ये प्रशासन की वजह से। क्या बोलेंगे आप? हम सब पानी में बह के जा रहे थे, हमको अफसर पठान आके हमको उन्होंने बचाए, नहीं तो हमारे पूरे अनाज पानी वो सब पूरा बह के चलेगा। हमारे बच्चे ऐसे ताकत जा रहे थे तो अफसर पठान ने आके हमारे को बचा दिया। सज्जों पे बिठाए, हमारे बच्चों को बिठा के इधर उधर बचाए। नहीं रहते तो हमारे लोग पूरे बह जाते थे। हमारे लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे को पूरी व्यवस्था होना, नहीं तो हम यहाँ के फिर कुर्सी खाली करेंगे। हमारी नुकसान भर के दो हमारी। अभी हमारे घर में पानी आया, वो हमारे भैया हमारे साथ है, हमारे को ये करे खाना पीना ला के दे। हमारे को 5 बजे हमको खाना मिला, हम घर में का पानी उपस रहे, हमारे बच्चे बाजू वाले के घर में लिया के रखे, सब आए हमको लेके आने को, तो हम रो रहे, सब घरों में पानी घुसा। हमने कैसा जीना यहाँ पे? हाँ, कैसा जीना हमने? हमारे को फिक्र लगती ना वो पानी की, हमको नींद नहीं आती रात की, 2-2, 3-3 बजे तक हम जगते ये पानी की वजह से। हमारे कोई सुई से इंतजाम करते क्या? नहीं क्या खाली सरकार सोते? हाँ, खाली सो रहे क्या? नहीं तो कुर्सी हटाओ उनकी, हमको जरूरत नहीं उनकी, खाली हमको अफसर पठान की जरूरत है बस। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। नारेगांव के अंदर पानी घुस गया है, खाने पीने का सामान सब बह गया है, कपड़े वो सब बर्तन सब बह गए। हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो गई, पूरी करो नहीं तो कुर्सी खाली कर दो। नारेगांव के अंदर दीवार वो बना दो नाले की, जब तक कि हमारे को नींद नहीं, हमारे को चैन नहीं। रात के 12-1 बजे पानी छोड़ देता सामने वाला, नहीं भी पानी आया तभी नाले को पानी छोड़ देता हो, तो कैसे रहना नारेगांव के अंदर? अभी जो है हमने नारेगांव की जो जनता है, लोग हैं, उनसे बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और महानगर पालिका के सामने उन्होंने जो है मोर्चा निकाला है, और वो चिल्ला के कह रहे हैं कि महानगर पालिका से कि कमिश्नर साहब का काम है उनके कर्मचारी को भेज के यहाँ एक बार सर्वे करना चाहिए, नारेगांव की जो बस्ती है वहाँ पे क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात है, उसको हल करना चाहिए। कैमरामैन जावेद खान के साथ मैं हूँ शेख मुख्तार, देखते रहिए औरंगाबाद समाचार।